हम तेरे मुंह से सुनना चाहते, तेरा नाम क्या है? संग्राम सिंह। आज मैं तुझको 50 ग्राम बना दूंगा। तो सुन लियो, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर नहीं हैं। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर नहीं हैं, हम मोदी के जमाने के जेलर हैं। और डंडा डाल देंगे साले, हफ्ता निकालूंगा नहीं। और हमारे जेल के नियम कानून क्या है? तुमको 10 दिन रखेंगे मुलहिजा में, 10 दिन रखेंगे मुलहिजा में। 11 दिन तुम्हारा ट्रांसफर होगा, तुमको बगिया कमान कर दिया जाए, या गिरदा कर दिया जाए, या हाथा सफाई कर दिया जाए, या गौशाला कर दिया जाए, या भंडारा कर दिया जाए। और एक गांजा मोबाइल का पेशी न हुए, गांजा मोबाइल की पेशी हो गई, गल्ला गोदाम में ले चल के कुर्सी में बांध के उल्टा करके तरुआ में डंडा मारेंगे। सबसे पहले जब सुबह उठोगे तुमको गिनती देना पड़ेगा। गिनती दे के आओगे, तुमको नाश्ते में क्या क्या मिलेगा? सोमवार को मिलेगी ब्रेड, मंगलवार को मिलेगा चना, और बुधवार को मिलेगा दरिया। और संडे के दिन, ये तवार के दिन, दोपहर में तुमको दाल चावल मिलेगा, और शाम के समय 8 पूरी और सब्जी मिलेगी। चल खड़ा हो, खड़ा हो। चल फिर खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। अब साला डरने लगा है। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर नहीं, मोदी के जमाने के जेलर हैं। और डंडा डाल देंगे साले, हफ्ता निकालूंगा नहीं। और खाना आएगा, खाना खा लेना, खाना आएगा, खाना खा लेना। और जब तक हम बैठने के लिए नहीं गए, बैठने ही तुम्हारी जिंदगी झंड कर देंगे। पाल जी चलो, तब तक हम तुम चलते हैं, चाय वाय पी के आते हैं। संग्राम सिंह, हमारी जेल में किस हाल में हो? रस्सी जल गई मगर उसकी ऐठनिया न गई। पागल, कल सुबह 10 बजे तेरी फांसी होने वाली है। और मैं इस राज का मंत्री हूँ, नाम ठाकुर जालिम सिंह है। मंत्री होने के नाते जेल में तुझसे मिलने चला आया हो। हमदर्दी जताने आया है जालिम सिंह। क्या समझता है? तो जान की भीख मांगे न संग्राम सिंह, कह दे सम्राट से फांसी दे दे मुझे। और बड़ा हमदर्द उससे मैं अपनी जान की भीख मांगा। नहीं जालिम सिंह, तो संग्राम सिंह एक शेर है, शेर। शाम तक जिया है, शेर की तरह जिया है, मरेगा एक शेर की तरह मरेगा। जाओ अपने सम्राट से कह दे कि चढ़ा दे मुझे फांसी पर, जाए यहां से। चला फांसी का फंदा तेरे गले का इंतजार कर रहा है, और फिर भी तुझे डर नहीं लग रहा है? हमें तो तेरे जैसे इंसान की जरूरत थी रे। तो डाकू संग्राम सिंह हर काम की चीज हो, अब तेरी हिम्मत पहुंच के और बड़ा नाज है। अब खोल पिंजरा करो शेर बाहर खोल पिंजरा करो
संग्राम सिंह, अगर दुनिया में जिंदा रहना चाहते हो तो हमारे बतानुसार अगर हमारे काम करोगे, आज ही रात को जेल से आजाद करवा देंगे। जालिम सिंह, मैं तो तुझे अपना दुश्मन समझता था, लेकिन तू तो दोस्ती के काबिल है। जालिम सिंह, अगर तू मुझसे जेल और नकरियों से आजाद कराएगा तो इस हिंदुस्तान में तू हमारा दोस्त कहलाएगा। क्या? और जब संग्राम सिंह ने तुझसे दोस्ती की बात कह दिया है तो रही तेरे काम की बात। आज ये संग्राम सिंह का सबका कर तुझे वचन दे रहा है, जो तू कहेगा वो मैं करूंगा। संग्राम सिंह, मरना इस हिंदुस्तान में तुझे फांसी देने वाला, लेकिन तुम्हें काम क्या करना है? इस उदयनगर के महाराज उदय सेन को जान से मारना है और जेल से भागने का रास्ता हम बता रहे हैं। जो आज रात में तुम्हारे पास भोजन की थाली आएगी, आज उसमें भोजन नहीं बल्कि एक 6 राउंड की रिवॉल्वर मिलेगी, और जब वो रिवॉल्वर तेरे हाथ में लग जाए तो जो जेल के फाटक पर पुलिस वाले पहरा दे रहे हैं, पुलिस वालों को जान से मार देना, और जान से मारने के बाद सामने भगवान शंकर का मंदिर बना हुआ है, उसी मंदिर में छिप जाना। जब सुबह 4 बजेंगे तो महाराज भगवान शंकर की पूजा करने जाते हैं, वही मंदिर में महाराज उदय सेन को जान से मार देना। और काम हो जाने के बाद मंदिर के दाहिनी तरफ हमारा आवास बना हुआ है, मेरे आवास में आ जाना। आगे क्या करना है वो हम बताएंगे। ठीक है जालिम सिंह, जैसा तुमने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। लेकिन काम याद है ना, महाराज उदय सेन को जान से मारना है। भोजन आने का समय हो गया है। जय राम जी की। संग्राम सिंह, मंत्री साहब ने आपके लिए भोजन भेजा है। खाना खाया? हाँ, हमने रोक रखा था, ये भी बात सही है। चलो तेरा एक हाथ खोले देते। हाँ, तुम्हारे 2 हाथ दे खोल और हम आघा घा डाप के डाव मारी, हमारी जिंदगी झंड कर दियो। हमने तेरी चार्जशीट पढ़ी है और कोर्ट में जमा है 302 अपहरण गैंगस्टर, पता नहीं तेरे ऊपर कितने धारा चल रहे हैं। एक हाथ खोलेंगे तुझको एक हाथ से खाना खाना पड़ेगा। खाना खाने कोई समय रहेगा, तुमको 3 मिनट के अंदर खाना खाना, 3 मिनट के अंदर खाना खाओ, पानी पियो, हाथ धोओ और आगे पीछे भाग। तो हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर नहीं, मोदी के जमाने के जेलर हैं। डंडा डालने साले हफ्ता निकालूंगा नहीं। हमारा इंडिया परमिट बना हुआ है, हम सरकारी कर्मचारी हैं, हम कितनी समय कहीं भी बैठ सकते हैं। चाबी निकाल और हथकड़ी खोल। कौन बना तेरी खोलूंगा? जल्दी आगे बढ़। हट!
शेर पिंजरे से आजाद हो गया, आजाद हो गया। अब तेरा क्या होगा रे जेलर? क्या कह रहे थे? तुम अंग्रेजों के जमाने के जेलर नहीं हो, मोदी के जमाने के जेलर हो ना? खड़ा हो जा। अंग्रेजों के जमाने नहीं, मोदी के जमाने के जेलर हो, फिर भी इतनी घबराहट? जेलर, अब तुझे पता चलेगा कि संग्राम सिंह से दुश्मनी करने का अंजाम क्या होता है। अब पता चलेगा कि संग्राम सिंह किस बला का नाम है। जेलर, ये संग्राम सिंह वो जहरीला नाग है, वो जहरीला नाग नहीं, अजगर है, अजगर जो डसता नहीं सीधे निकल जाता है। सारी पुलिस उदयनगर की बर्बादी, बर्बादी, चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी। इसी राज्य के सेनापति प्रताप सिंह की बीबी हूँ और हर रोज की भांति मैं भोले शंकर की पूजा व आराधना करने जाती हूँ। अपने पति की लंबी उम्र की कामना करने जाती हूँ कि या भगवान मेरा सुहाग जहाँ भी रहे हमेशा सलामत रहे। उसी हर रोज की भांति आज मैं चलती हूँ फिर भोले शंकर के मंदिर में और जाके भोले शंकर की पूजा व आराधना करूंगी और उसके तत्पश्चात फिर मैं अपने भवन वापस जाऊंगी। हे भगवान मेरा सुहाग जहाँ भी रहे हमेशा सलामत रहे और मेरी भी उम्र उनको लग जाए और मेरे बच्चे को लग जाए। हे भोले बाबा तुमको आना होगा, डामी 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 भोले
जय भोलेनाथ। आज वर्षों से मैं तेरी पूजा आराधना करता चला रहा हूँ और हमारा बड़ा बेटा मदन सिंह माघ मेला गंगा स्नान के लिए गया था और ना जाने उसे माघ मेले में क्या हो गया। मैं सोच रहा हूँ वो कहाँ होगा, किस हाल में होगा, खाता होगा कि भूखा प्यासा होगा। आज मैं तेरी वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ भोलेनाथ, आज तेरे मंदिर पर आया हूँ। अगर काश हमारा बेटा हमें नहीं मिला तो आज इसी मंदिर में मैं अपना जीवन दान दे दूंगा, लेकिन मैं यहाँ से राजमहल वापस नहीं जाऊंगा। तेरी पूजा करते करते मैंने अपना जीवन व्यतीत कर दिया। आज मुझे ये दिन देखने को मिला। मेरे तेरे ऊपर बहुत बड़ा भरोसा था, मेरे ऊपर बहुत बड़ा विश्वास था, लेकिन आज मैं क्या सुन रहा हूँ और क्या देख रहा हूँ। अब मैं तेरे मंदिर के अंदर जा रहा हूँ भोलेनाथ और तेरी पूजा आराधना करना शुरू करता हूँ। अगर हमारा बेटा मुझे नहीं मिला तो समझने की आज ये महाराज उधर से इसी मंदिर पर अपना माथा पटक पटक कर अपना जान दे देगा, लेकिन इस मंदिर से कभी वापस नहीं। साला पूजा कर रहा है उदय सेन, नजर उठा कर देख तेरे सामने कौन खड़ा है, पहचाना मुझे? सम्राट संग्राम सिंह, मैंने तो तुझे जिंदान में बंद करवा दिया, लेकिन तू यहाँ कैसे? मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था उदय सेन कि अगर फांसी देना चाहता है तो इसी वक्त दे, लेकिन तूने हमारी बात नहीं माने। क्या समझता है कि तेरा वो सेनापति साला वफादार है, तो ये सारा राज सारी प्रजा तेरी वफादार है। अरे उदय सेन, तेरे हिंदुस्तान का हर एक इंसान बिकाऊ है, सिर्फ उसे उसकी कीमत सही मिलनी चाहिए। पिंजड़े से आजाद हो गया है, अब तुझे कौन बचाएगा उदय से? कौन बचाएगा तुझे? जाको संग्राम सिंह, तो भूल गया है कि हिंदुस्तान का हर इंसान बिकाऊ है, लेकिन हिंदुस्तान का भगवान बिकाऊ नहीं है। अरे तू कहाँ खड़ा है? नजर उठा कर देख, ये भगवान का मंदिर है, भोलेनाथ का मंदिर है, जो 3 लोग देता है। अगर वो अपने आप पर आ जाएंगे तो उसी जगह तो भस्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा। इतना भरोसा है अपने भोलेनाथ पर? उदय सैनी, हमने भी सुना है कि तेरे भोले बाबा 3 लोग के स्वामी है, और जिस पर अपनी दया दृष्टि डाल देते हैं वो हर गम से निहाल हो जाता है। तो बहुत बड़ा भगत है रे। आज बुला अपने उस भोलेनाथ को और कह दे कि बचा ले तुझे। बुला साले अपने भोलेनाथ को। संग्राम सिंह, शायद तुझे मालूम नहीं है कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। और रही बात भोलेनाथ की, मेरी बात कान खोल कर सुन, मैं तुझसे कुछ कहना भी चाहता हूँ।
बाबा तो डर गया, बहुत बड़ा भगत है बात। भगवान, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। अब मैं यहाँ से जल्दी से जाऊं और जाकर के इस बात को महारानी जी से बताऊं कि मंदिर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब मेरा दिमाग नहीं काम करता, मैं क्या करूं क्या न करूं। मैं यहाँ से फौरन निकलूं। अपने कमरे में बैठा संग्राम सिंह का इंतजार कर रहा हूं। लग रहा कि जेल से क्या छुड़वा दिया, हमारा हिंदुस्तान छोड़ के भाग गया। लेकिन उसने कसम खाया था, दोस्ती का वादा किया था, हम उसके आने का इंतजार करेंगे। नमस्कार जालिम सिंह। नमस्कार। क्या बातें हो रही थी? इस काम के लिए भेजा था, उसके विषय में क्या हुआ है? जालिम सिंह, मैंने उदय सेन का काम तमाम कर दिया। क्या? वो भी भोलेनाथ के मंदिर में ही। बोल मेरे यार, अब क्या करना है? दूसरा काम करना है। जो महारानी चंद्रप्रभा है, उसकी गोदी में छोटा सा बच्चा है। आज वो छोटा है, लेकिन एक दिन वो सयाना होगा, तो अब तुझे महारानी के बेटे विमल सेन को मारना है। समझ रहा हो जालिम सिंह, सब समझ रहा हो। क्या? तुझे भी सुदय नगर का तख्त और तज चाहिए। खैर मेरे यार, संग्राम सिंह ने कसम खाकर तुझे वचन दिया है, अब क्यों ना मुझे खुद की होली खेलना पड़े। एक तख्त और ताज का मालिक तो तू ही बनेगा। क्या कहा? छोटा बच्चा? तो चलिए मेरे यार, चलकर बताए कहाँ है महारानी चंद्रप्रभा, कहाँ है उनका नन्हा मुन्ना कदम। हम बता रहे हैं। उदय नगर की बर्बादी अब शुरू होगी। उदय सेन तेरे परिवार की बर्बादी, बर्बादी, चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी। मैं जल्दी से चलूं, अनीता बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा।